लिखे सब बच्चे, बेटा लिखे सब बच्चे सवाल को, पहले सवाल को सब बच्चे लिखे सवाल को पहले, तो प्लीज। यहाँ पे अब समझिएगा, अ सम ऑफ ₹700 is used to give 7 cash prize to students of a school for their overall academic performance। ठीक है, ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए 700 रुपए कैश प्राइज दिया जाएगा। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। मान लीजिए सबका सम कितना है, 700, जितने प्राइस बटेंगे उन सबका जो सम मिला के आएगा पैसों का, वो कितना है, 700 है। ठीक है, और आपको कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है और 7 प्राइस दिए हुए हैं, तो बेसिकली आपको SN सवाल में गिवन है, कितना है, 700। आपको सवाल में N गिवन है, कितना है, 7। आपको सवाल में D गिवन है -20। प्राइस मनी क्या हो रही है, 20-20 रुपए कम होती जा रही है। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पे बेटा, S7 इज इक्वल्स टू 7/2, 7/2, फिर 2A प्लस N-1 इंटू D होगा बेटा। बल्कि एक काम करो, यहां पर भी N ही लिख दो और यहां पर भी N ही लिख दो। पता ही फॉर्मूला हमको, कोई दिक्कत नहीं है। अब जहां पे N था वहां पे क्या आएगा, 7, तो 7/2, यहाँ कितना हो गया, 2A, ये कितना हो गया, 7-1, D कितना हो गया, -20। तो बेटा S7 कितना आएगा बच्चे, यहाँ पे 7/2, कितना होगा ये 2A, फिर 6 इंटू -20, ये आ गया। बेटा फिर बात करते हैं S7, तो 7/2, 2A -120। तो बच्चे मैं अगर 2 कॉमन ले लूं, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो कैंसिल, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला बेटा, S7 की वैल्यू क्या थी, 700। क्या थी, 700। उसको रखो इक्वल किसके, 7/2 और 7 रख दो, क्योंकि यहां से आपने 2 कॉमन लिया और वो 2 इससे कैंसिल हो गया। यहाँ बचा A, यहाँ 60, यहाँ पे A, यहाँ पे 60, तो A -60 बोल दूं बेटा। अब यहाँ पे कैंसिल हुआ कितना, 100, तो 100 इज इक्वल्स टू A -60, तो यहाँ पे ले गए, तो 100 + 60 इज इक्वल्स टू A, तो 160 क्या था, पहला प्राइस। ठीक है, तो भैया पहला प्राइस क्या हो गया, 160, फिर कितना हो गया 140, फिर कितना हो गया 120, फिर कितना हो गया 100, फिर कितना हो गया 80, फिर कितना हो गया 60, फिर कितना हो गया 40। बस 7 प्राइस बांटने थे, ये सातों का अमाउंट होगा। क्लियर सब बच्चों को, इसको लिखें प्लीज, फटाफट लिखें इसे। अब देखते हैं सवाल हम लोग, ये वाला। In a school, student thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be same as the class. ठीक है, मतलब क्लास फर्स्ट है तो 1 पेड़ लगाएंगे, क्लास 2 है तो 2 पेड़ लगाएंगे, ऐसा है। ठीक है ना, और हर क्लास के 3 सेक्शन हैं, तो जो भी आपका सम एंड में आ जाए उस सम को 3 से कर दो मल्टीप्लाई। कोई समस्या, कोई समस्या। तो मैंने माना क्लास फर्स्ट ने लगाया 1 पेड़, क्लास सेकंड ने लगाए 2 पेड़, फिर 3 पेड़, फिर 4 पेड़, और ये चलते रहे। ठीक है बेटा, समझ गए सब बच्चे बात, वेरी गुड। यहाँ पे टर्म 1 कितनी है, 1, और n कितने हैं, 12। क्लास कितनी थी, क्लास है 12, तो n कितना आ गया, 12। अब हमको निकालना है सम ऑफ n टर्म्स, मतलब कि S12, मतलब कि
12/2 n/2 2a plus n minus 1 2a plus n minus 1 into d 2a plus n minus 1 into d। तो इससे कैंसिल कितना आ गया 6 2 12 minus 1 11 into 1 11। ठीक है बेटा, तो 6 into 13 कितना बेटा 78। कितना 78। तो अब ये तो थे जब सबने लगाया, मैं तो बोले 1 2 3 है ना, सेक्शन कितने हैं 3 सेक्शन, तो हर एक सेक्शन को मिला के 70 आए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने बेटा, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, एक क्लास के 3 सेक्शन हैं, एक क्लास के 3 सेक्शन हैं, तो 78 into 3 क्या हो गया 234। इतने लग गए पेड़। क्लियर है, कोई समस्या? लिखें सब बच्चे, ट्राई कर लियो सबने, नोट कर लेना सब बच्चे, ये सवाल ट्राई करें। चलिए देखिए भाई, समझिए, सुनिए 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 सुनिए, देखिए देखिए, अब वो कहता है अ स्पाइरल, अरे भाई, अ स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। अ स्पाइरल इज, देखो भाई ऐसे पहले एक सेमी सर्कल है, ठीक है ना, फिर अगला सेमी सर्कल है, ठीक है, फिर उसके बाद सेमी सर्कल है, चलता रहेगा ऐसे ही, ठीक। अब वो कहता है जो आर है, रेडियस जो है R1 कितना है बेटा 0.5 सेंटीमीटर, R2 कितना है बेटा 1 सेंटीमीटर। तो ऐसे ना, अब जो लेंथ है सेमी सर्कल की एक की, वो कितनी होगी पाई R1, इसकी पाई R2, इसकी पाई R3, और चलता रहेगा ऐसे ही। तो कह रहा है कि सब का जो सम है आपको फाइंड करना है। तो सब लेंथ का सम मैं कुछ ऐसा मान लेता हूं कि वो कुछ पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3 से लेके पाई R13 तक चलेगा, चलेगा, क्योंकि 13 क्या स्पाइरल है, ओ सॉरी सेमी सर्कल है, ठीक है। अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि सब में से पाई कॉमन ले लूं, तो कितना हो गया R1 प्लस R2 से लेके कितना बेटा R13। आप अगर रखें वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू कितनी है बेटा 0.5, सेकंड 1, कितनी बेटा 1.5, बेटा सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, ठीक है, बात है नहीं, ठीक है। अरे भाई उज्जवल पागल है, ए कितना है, ए कितना है 0.5, डी भी कितना है 0.5। क्लियर। तो अब देखेंगे सम ऑफ 13 टर्म्स, कितना 13/2, फिर 2a, 2 into 0.5, 2a, 2 into 0.5, फिर n minus 1, 13 minus 1, d कितना बेटा 0.5। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब मैं बोलूंगा यहां से पाई इंटू 13/2, 2 into 0.1 1 प्लस 6 into 0.5, क्या बेटा 6 सॉरी 12 into 0.5 is 6। कोई दिक्कत है? अब पाई क्या होता है 22/7, ये कितना है 13/2, यहाँ कितना है 7, इससे कैंसिल, इससे गया 11, तो 11 13 क्या होगा बेटा 143। तो 143 सेंटीमीटर क्या है बेटा सबकी लेंथ का सम आ गया। क्लियर, समझ गए सब बच्चे? नेक्स्ट सवाल देखते हैं बेटा, सब बच्चे इसको पढ़ेंगे प्लीज, सब बच्चे इसको पढ़ें, फटाफट से पढ़ें इसे।
देखिए अब क्या रह गया, कह रहा है कि सब मिला के 200 ये लॉग्स हैं, लक्कड़ जो है 200 हैं, कितने हैं 200 सब मिला के, 20 हैं सबसे नीचे की रो में, फिर उसके बाद 19, फिर उसके बाद हाँ 18 17 चलता रहेगा, ठीक है। तो कहता है कि ऐसा हाउ मेनी रोज आर देयर, ठीक है भाई, मान लेते हैं कि जो फर्स्ट रो है, जो बॉटम उसको फर्स्ट मान लीजिए, है ना, जो फर्स्ट रो है उस फर्स्ट रो में है 200 लॉग, सॉरी कितने 20 लॉग, सेकंड रो में कितने है बेटा 19 लॉग, तो अब मैं बोल सकता हूं कि 20 19 18 ऐसे चल रहा है, एपी चल रहा है, इस एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है भाई साहब 20, और जो कि वैल्यू एक एक कम हो रही है, तो बी कितना बेटा -1, बी कितना बेटा -1, क्लियर। तो अब मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो एस एन है वो सम आएगा 200, आपको एन निकालना है, क्या करना है बेटा एन निकालना है, तो इज इक्वल्स टू एन बाई टू 2a, एन बाई टू ए, एन -1 इंटू डी, ठीक है बेटा, तो n बाई टू इंटू 20 कितना बेटा 40, यहाँ कितना बेटा -n +1, तो अब कितना बेटा n बाई टू, बताओ कितना होगा 41 -n, फिर से एलसीएम लोगे तो ये n बाई टू हो गया, सॉरी ये हो जाएगा आपका 41n -n स्क्वायर बाई टू, ये किसके इक्वल है बच्चे 200, किसके इक्वल है 200, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, अब होगा 41n -n स्क्वायर बराबर कितना 400, इसे यहां ले गए तो n स्क्वायर -41n प्लस 400 बराबर कितना बेटा 0, क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पक्का नहीं है, बहुत ही बढ़िया बात, बहुत ही बढ़िया बात। तो यहाँ पे अब करेंगे फैक्टर्स, तो -25n -16n प्लस 400 बराबर 0 आएगा, 25 जमा 16 41 और करा मतलब तो 400 आ गया, ठीक है। अब यहां से मैं n कॉमन ले लूं तो कितना आया n -25, अच्छा बेटा -25 गुणा -16, अच्छा बेटा इसे वहां ले गए बेटा, है ना बेटा, भगवान ने दिमाग का मुंह बता दिया हुआ है ना बच्चे, नहीं ऐसा नहीं है, तो -16 कॉमन लिया कितना फिर से हो गया n -25 बराबर 0, तो अब फाइनली कितना हो गया n -25 n -16 बराबर 0, तो 25 और कितना आ गया 16। अब भाई साहब दुष्यंत भाई जब 16 रो में ही 200 लॉग खत्म हो चुके तो 25 तक क्यों जाएंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया n इक्वल 16, मतलब कि 16 रोज थी 200 लॉग तक, ठीक है सब बच्चे, एन निकाल लो, पूछा क्या इसने, पूछा इसने, इसने क्या पूछा आपसे कि टॉप पे कितने थे, हैं, अगर पूछा है तो आपको A16 निकालना है, क्या करना है बेटा A16 निकालना है कि 16 वाली रो पे कितने लॉग्स थे, तो क्या था बेटा A प्लस 16 -1 इंटू डी, तो A कितना बच्चे 20, 15 -1 तो 20 -15 5, ठीक है, लिखे सब बच्चे। तो अब रह गया इसका आखिरी सवाल, वो भी देख लीजिए आप लोग, आखिरी सवाल रह गया है, इस बच्चे ने खाने हैं चिली पोटैटो, उसका जमा कर रही है पोटैटो,
ठीक है, देखिए बेटा यहाँ पे क्या कहता है अदिति भाई, अब मंडे को थोड़ी क्लास चलेगी तेज और 1 घंटे में हम करेंगे 10 भयंकर सवाल। उसके लिए आपको बेसिक्स अभी तक के आने चाहिए समझने के लिए। तो एनसीईआरटी और वो 10 सवाल कुछ एक्स्ट्रा आए तो वही आएंगे, हम करेंगे मंडे को। पर मैं उम्मीद रखूंगा कि मंडे को आप लोग पीछे का पूरा रिवाइज करके आएंगे, ठीक है ना। देखते हैं, पहला जो आलू है वो है 5 मीटर दूर। कितना बेटा? 5 मीटर दूर। अब लड़की पहले आलू उठाएगी, वापस जाएगी, डालेगी बकेट में और फिर भागेगी। तो पहले वो भागी 10 मीटर। कितना भागी? 5 जाना 5 आना, फिर वो 5 + 3, फिर 8 गई और 8 वापस आई 16, फिर 3 और 11 गई और 11 वापस आई 22। तो हम समझ गए भैया कि जो एपी बन रहा 10 का 16 22 28 चलता रहेगा इस तरीके से। उसने ऐसे उठाए 10 आलू। कितने आलू? 10 आलू। तो n कितना है? n है 10। n है 10। हमें बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा पूरा इस प्रोसेस में। ठीक है बेटा, तो अब कितना हो जाएगा बेटा? फर्स्ट टर्म कितनी है सीखा ना आप लोगों ने? n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो a कितना है बेटा? 10। b कितना है बच्चे? 6। n कितना है बेटा? 10। वैल्यू पुट कर दूं तो 10/2 2a 2 इंटू 10 प्लस n - 1। b कितना है बेटा? b है 6। अच्छा n कितना? 10 है ना, तो 9 इंटू 6। तो अब हो जाएगा 10/2 बच्चों बात ही नहीं, 20 प्लस 9 इंटू 6 कितना बेटा? 54। इसको इंटू करा 5, तो 5 इंटू डिवाइड किया तो 5 इंटू 74 कितना है बच्चे? 370 मीटर लड़की ने ट्रेवल किया इन 10 आलू को उठा के बकेट में डालने में। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन खत्म कर दिए हमने, अब हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन।